बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे बायोलॉजी की 9th की बुक, जैसे कि हम लोग कर रहे हैं इसका हम लोग चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं, जो कि है दी सेल यानी सेल्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर ऑफ सेल हम लोग कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, टाइम वेस्ट किए बगैर हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे आप देख सकते हैं काइटोन आज हम लोगों ने टॉपिक पढ़ना है। सो हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पहले कर लेते हैं, मैं आपको बताती हूँ होता क्या है। सो यहाँ इन्होंने एक पैराग्राफ छोटा सा दिया हुआ है, जिसके अंदर वो लोग हमें बताते हैं कि क्या है। इट इज अ नेटवर्क ऑफ थिन ट्यूब्स एंड फिलामेंट्स प्रेजेंट थ्रू आउट दी साइटोप्लाज्म। ये एक नेटवर्क टाइप की थिन सी छोटी सी ट्यूब्स होती हैं, फिलामेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड ये साइटोप्लाज्म के थ्रू आउट बाहर होती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, फॉर एग्जांपल माइक्रोट्यूबुल्स, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ठीक है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। अब वो आगे हम लोग ये पढ़ेंगे, जैसे कि ये देखिए 3 के 3 पार्ट्स हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माइक्रोट्यूबुल्स आर फ्लो ट्यूब्स मेड अप ट्यूबलाइन protein. This part holds organelles in place, maintains a cell shape and act as track for organelles. Microtubules also make mitotic spindle, cilia and flagella. ठीक है ना, ये हमारे पास माइटोटिक स्पिंडल, सेलुला एंड फ्लैगेला बनाते हैं माइक्रोट्यूबुल्स। ठीक है ना, एंड माइक्रोफिलामेंट्स हमारे पास आ जाते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स आर फाइनर देन माइक्रोट्यूबुल्स. These are made up of contractile protein, mainly actin. ठीक है, ये नजर आ रहा है आपको। ठीक है, they help in cell movement, for example the coiling of white blood cells and the contraction of muscle cells. ठीक है, ये muscle cell की contraction और white blood cells को coiling के लिए यूज होते हैं। ठीक है ना, आगे है intermediate filaments are rods made of variety of protein, mainly keratin and vimentin. They uncover the nucleus and some other organelles in the cell. They also make cell to cell junction. ठीक है, ये हमारा हो गया साइटोस्केलेटन। ठीक है, ये आप लोगों ने इस तरह से प्रोनाउंस करना है, गलत प्रोनाउंस नहीं करना। उसके बाद ये देखिए हमारे पास आ जाता है सेल मेम्ब्रेन। ये उन्होंने उसका साइटोस्केलेटन का उन्होंने डायग्राम भी बना के दी हुई है, जो कि ये मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन। उसकी सेल मेम्ब्रेन की वॉल के अंदर क्या क्या होता है वो हम लोगों को इसमें बताया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये ग्रीन है, और ये माइक्रोफिलामेंट्स है। माइक्रोट्यूबुले ये ब्लू सी ये जो सी लाइन है ये है, एंड माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, ये जो सा है। ठीक है ना, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये येलो से डॉट से। ठीक है ना, बाकी हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे हमारे पास आता है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर टाइनी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर, दे आर the sites of protein synthesis. Ribosomes float freely in the cytoplasm and are also attached on the surface of rough एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो होते हैं ये थिन से होते हैं, इनके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होती है। ठीक है ना, और ये राइबोसोम फ्रीली जिस तरह भागते फिर रहे होते हैं, जैसे पानी के अंदर हम लोग कोई तार या धागा कपड़ा वगैरह छोड़ देते हैं तो वो मूव नहीं करता फ्रीली, कभी यहाँ जाता है कभी वहां जाता है। इस तरह से यहाँ भी उन्होंने यही बताया। तो आगे क्या लिखा है, दे आर कंपोज्ड ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड राइबोसोमल आरएनए. Ribosomes are not bounded by membranes and so are also found in prokaryotes. So ये कह रहे हैं कि ये जो सी हैं ये कंपोज होते हैं ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट में प्रोटीन और राइबोसोमल यानी आरएनए के फॉर्म में इक्वल होते हैं ये लोग। ठीक है ना, और राइबोसोम्स जो से है वो बाउंड नहीं होते मेम्ब्रेन्स के साथ। ये आर आल्सो फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। तो ये प्रोकैरियोट्स के अंदर भी पाए जाते हैं। सो इसलिए अब आप देखें क्या लिखा है, यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर साइलेंटली लार्जर देन प्रोकैरियोटिक वंस। ठीक है ना, हम कह रहे हैं कि जो से यूकैरियोटिक है वो साइलेंटली मतलब कि आराम से भरे हैं, जो हम लोग आमतौर पे नहीं कहते लफ्ज़ यू। ठीक है ना, उस तरह से ये फ्रीली होते हैं, प्रोकैरियोट से बड़े होते हैं यूकैरियोट। ठीक है ना, each ribosome consists of 2 subunits. The 2 subunits of ribosome unit during the process of protein synthesis. When a ribosome has finished its work, its subunits get separated again. So वो कह रहे हैं कि जब राइबोसोम अपना काम फिनिश कर देता है तो उसके जो 2 यूनिट होते हैं, इकट्ठे यूनिट होते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं दोबारा से। ठीक है ना, अब इसके बाद हमारे पास आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि हमने ऊपर भी इसके बारे में यहाँ पढ़ा था एंड इसके अंदर भी नाम आ रहा है इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, लेकिन हमें अभी तक इन्होंने ये नहीं बताया कि ये होता क्या है। आज हम लोगों ने ये टॉपिक भी क्लियर कर लिया, राइबोसोम भी कर लिया। तो ये अगला टॉपिक भी हमारा छोटा सा ही है, तो आज ये भी आई होप मैं करवा देती हूँ आप लोगों को, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, जो हम लोगों ने यहाँ वर्ड भी यूज हो रहा था उसका, एंड इसके अंदर भी राइबोसोम्स के अंदर भी यूज हुआ है। अब यूज कर देखते हैं इसके अंदर क्या है। ठीक है, और ये लार्ज सब यूनिट है और ये स्मॉल सब यूनिट है। ठीक है ना, राइबोसोम का, ये आप दोनों देख ले। अब देखिए, इफ
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हम लोग करने लगे हैं अब। इट इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड चैनल्स प्रेजेंट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की 2 टाइप्स होती हैं। सो अब देखते हैं उनकी कौन कौन सी टाइप है। सबसे है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि हमने पीछे भी पढ़ा था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम्स आर अटैच्ड ऑन इट्स सर्फेस, जो न्यूमरस राइबोसोम्स होते हैं वो इसके सरफेस पे अटैच होते हैं, जो हमने पीछे भी पढ़ा था। RER सर्विसेज द फंक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब कि ये न्यूमरस राइबोसोम्स आर अटैच, वो इसको यही कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको ये कहते हैं R फॉर रफ, E फॉर एंडोप्लाज्मिक, R फॉर रेटिकुलम, ठीक है ना। तो इस तरह से RER डिनोट होता है, ठीक है। RER सर्फेसिस द फंक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ S, एंडोप्लाज्मिक E, R रेटिकुलम। ये इस तरह से ये 2 टाइप हो गई हैं जो डिनोट होती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अब हम लोग। इट टेक्स राइबोसोम, इट इज इन्वॉल्व इन लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अदर। इट आल्सो rectifies the harmful chemicals that have entered the cell. In muscle cell, the SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is also involved in contraction process. So ये कह रहे हैं कि ये हार्मफुल केमिकल्स को भी इंटर नहीं होने देते सेल के अंदर। मसल सेल जैसे कि ये इन्वॉल्व होते हैं कॉन्ट्रैक्शन, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल सेल्स के साथ इन्वॉल्व होते हैं कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस के अंदर। और ऊपर वाले के अंदर ये कह रहे हैं कि जो सा है ये फंक्शन इनका होता है प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ अब आप देखेंगे इसको हम लोग, अब आप यहाँ देख लें, जूम कर लेती हूँ मैं। स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 3.9 फिगर है जो कि डायग्राम दी हुई है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER, जो कि ये होती है ये लाइन टाइप सी ना, ये रफ सी ड्राइंग टाइप सी रफ सी लाइंस नहीं लगी हुई वॉल्स टाइप सी या टेढ़ी मेढ़ी, वो ये है। एंड उसके बाद ये हमारे पास है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER, ठीक है। SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो ये आ जाती है हमारे पास, ठीक है, ये वाली लाइंस ये। एंड राइबोसोम्स हमारे पास ये डॉट्स आ गए, न्यूक्लियस अंदर आ गया, न्यूक्लियर इन्वेलप ये जो सा ब्लू साइड पे है ये आ गया, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, इसकी डायग्राम भी होगी। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इंशाल्लाह हमारा ये चैप्टर भी एंड पे आ चुका है, इंशाल्लाह जल्द से जल्द हम लोग इसको भी कवर कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सो सब्सक्राइब द चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। ओके, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट, सब्सक्राइब फॉर मोर।